हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो कि हमारे उत्तराखंड के यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं इस वक्त आ रखी हूँ उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस इंस्टीट्यूट में, यानी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में, RIMT। अगर आप लोग भी अपना करियर होटल में बनाना चाहते हैं या फिर आप लोगों को भी होटल लाइफ काफी पसंद है और आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपके लिए कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास टीवी, पौड़ी और एवरी जगह से बच्चे आते हैं, लाइक बहुत दूर से, ऑल ओवर इंडिया से ही आते हैं। तो आज आइए इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ के मैनेजर सर से। आइए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन बताऊं तो लोकेशन है सुमन विहार बद्रीपुर जोगीवाला। आपको आना है सुमन विहार बद्रीपुर जोगीवाला, देहरादून में। आ जाइए मेरे साथ। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ओके, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं RIMT इंस्टीट्यूट के मैनेजर सर के पास, जिनका नेम है संतोष चमोली जी। तो सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ऐसे, थैंक यू सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं तो वो देख रहे हैं आपको और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी करियर बनाना चाहता है अपना होटल लाइफ में, या जिनको अब्रॉड जाना है, सबकी एक ड्रीम कंट्री रहती है। और आपको तो पता है उत्तराखंड में हमारा सिर्फ टूरिज्म है, ज्यादातर तो सब टूरिज्म है, लाइक नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, सब लोग कितना आते हैं। तो बहुत ज्यादा क्रेजीनेस होती है कि मैं भी मतलब होटल लाइन में जाऊंगी और या फिर जाऊंगा। जो भी बच्चे होते हैं वो हाउस कीपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर हमारी जो गर्ल्स होती हैं वो चाहती हैं कि वो शेफ बने, कुक अच्छी बने ना। तो आप मुझे बताइए कि आपके जो इंस्टीट्यूट है इसकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, प्लेसमेंट्स क्या क्या रहते हैं आपके? इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे उत्तराखंड में केवल टूरिज्म है। Exactly. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टूरिज्म है और होटल इंडस्ट्री है, जी सर, दोनों पैरेलल चलती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस क्षेत्र में आपका टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पर होटल इंडस्ट्री अच्छी ग्रो करेगी। वहाँ के युवा होटल के बारे में जानेंगे और जो है कि होटल में जॉब करेंगे। अब जॉब करने के लिए केवल एक होटल में जॉब ही नहीं करना है, उन्हें उस चीज को सीखना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और यहीं पर हमारा काम शुरू होता है। हॉस्पिटैलिटी जी बिल्कुल बिल्कुल, अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी उनको सीखनी पड़ेगी। और यहीं पर हमारा काम शुरू होता है। जब कोई फ्रेशर बच्चा, 12वीं पास बच्चा, 10वीं पास बच्चा हम पे आता है, तो हम उसको इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार हो। और बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे ओबराय हो गया, ताज हो गया, लीला हो गया, आपका ललित हो गया, रमाडा हो गया, रेडिसन हो गया, JW मैरियट्स हो गए, इनके लिए वो तैयार हो। और यहीं पर हम जो है बच्चों को तैयार करते हैं, थ्योरी वाइज भी और प्रैक्टिकली भी। अच्छा। एक उनके माइंडसेट को डेवलप करते हैं होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और होटल इंडस्ट्री के लिए एक वर्कफोर्स तैयार करते हैं। तो सर जो हमारी जो फीस रहेंगी, चार्जेस हैं, तो बहुत अफोर्डेबल है बाकी इंस्टीट्यूट के देखते हुए? बाकी इंस्टीट्यूट के से आप कंपैरिजन करें तो हमारे चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पर मात्र 45,000 से कोर्सेज स्टार्ट है। क्या बात है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज होते हैं, जिसमें जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है वो 45,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट भी करा रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी करा रहे हैं, और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी मैं सर को जो भी आपने बताया, सर ने इंफॉर्मेशन आपको दी, तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर और फिर पूरा इंस्टीट्यूट आपको एक्सप्लोर कराती हूँ और प्रैक्टिकली वाइज दिखाऊंगी मैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। सारे टीचर्स से भी मिलूंगी। बिल्कुल, स्वागत है आपका RIMT इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि RIMT का जो इंस्टीट्यूट है अपना, तो स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, लाइक कौन सी सिटी से आते हैं आपके पास? अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा। जैसे कोलकाता से भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ने आते हैं। जैसे MP से आते हैं, मुंबई से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, UP से आते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर स्टूडेंट है वो पहाड़ों से आता है, उत्तराखंड के पहाड़ों से आता है, चमोली से आता है, रुद्रप्रयाग से आता है, पौड़ी से आता है, टिहरी से आता है। इसके अलावा हमारा उत्तरकाशी से आता है, पिथौरागढ़ हो गया, हमारा अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया। इन सब जगहों से हमारे पास बच्चा पढ़ने आता है, क्योंकि आज की डेट में
हॉस्पिटैलिटी में हर कोई अपना करियर बनाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले RIMT का नाम बच्चों के जहन में आता है, क्योंकि अभी तक हम यहाँ से 4000 से ज्यादा बच्चे को प्लेस आउट कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लेस आउट तक की। मैं उनको प्लेसमेंट भी देता हूँ, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। अच्छा, इंटरनेशनल में आपने जैसे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कंट्रीज बताइए। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ओवरसीज में हम पूरा देखते हैं, आपका अबू धाबी, ओमान, कतर, बहरीन, दुबई, ठीक है ना, कुवैत हो गया। और लगभग हर हफ्ते हमारे बच्चे यहाँ पर से किसी ना किसी कंट्री के लिए जाते रहते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम मॉरिशस में बच्चों का प्लेसमेंट करते हैं, US में बच्चों का प्लेसमेंट करते हैं, जर्मनी और जापान अभी हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर कोई भी उसके लिए करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल, मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल अपने बिल्कुल, व्यूअर्स को वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा सिया जी कि जो जापान और जर्मनी के लिए अभी हम कर रहे हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने व्यूअर से बता सकते हैं इस बात को। जी बिल्कुल, हाँ, थैंक यू। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं RIMT इंस्टीट्यूट के किचन डिपार्टमेंट में और बात कर लेते हैं यहाँ के हेड से, जिनका नेम है मिस्टर सचिन रावत जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। सर, आप बताइए कि आप अपने स्टूडेंट्स को किचन की क्या क्या ट्रेनिंग किस तरह से आप देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं? सबसे पहले मैम हमें जानना चाहिए कि एक शेफ बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। एक शेफ बनने के लिए आपको कटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको मेथड ऑफ कुकिंग पता होनी चाहिए, आपको डिफरेंट वर्ल्ड की जो कुजीन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर जुनून होना चाहिए। हाँ, exactly. इसके अलावा आप पैशनेट होना चाहिए और उसके अलावा थोड़ा सा डर होना चाहिए। तो आप मल्टी क्विजिन ही मतलब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं? यस मैम। लाइक चाइनीज हो गया या फिर चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया, लेबनीज हो गया, मैक्सिकन कुजीन हो गया, ओरिएंटल कुजीन हो गया, जापानीज कुजीन। तो आज आपने अपने स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल भी करवाया था, वहाँ जो रखा है वहाँ चल के देख सकते हैं आपने क्या बनवाया? अब आप हमें बता दीजिए कि आपने आज जो प्रैक्टिकल किया उसमें आपने क्या क्या बनवा दिया अपने स्टूडेंट से? आज हमने एक्चुअली मैम हमने डिफरेंट कुजीन्स को कवर किया है। इसमें सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंटल कुजीन से मैक्रोनी पास्ता सैलेड बनाया है। अच्छा जी। इसके लिए हमने ओरिएंटल में इंडो चाइनीज कुजीन में बेसिक हमने मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस एंड हॉट एंड सार सूप, हमने नूडल्स, हक्का नूडल्स एंड जापानीज कुजीन में हमने मोची डेजर्ट को बनाया एंड साथ में हमने इटालियन में कवर किया है पिज्जा को। ठीक है, तो पिज्जा किस टाइप का है ये? मैम इसे बेसिकली ये मार्गरेटा पिज्जा है। अच्छा अच्छा, ये पहला पिज्जा बना था फर्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, तो ये तो सबका फेवरेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुकिंग करने का तो सभी को शौक होता है, बिकॉज आजकल फूडीज भी इतने हो गए, हम सभी को खाना कितना पसंद है। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोगों को जब खाना इतना पसंद है तो कुकिंग भी तो आनी चाहिए ना। तो आ जाइए आप लोग RIMT इंस्टीट्यूट में और हमारे सर से ट्रेनिंग लीजिए, तो फॉर श्योर आपको इतना अच्छा खाना बनाना आएगा कि बस आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैंने बनाया, क्योंकि लिटरली मैंने टेस्ट किया, इनका टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ RIMT इंस्टीट्यूट के फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में और अभी क्लास भी चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अभी अपनी क्लास दे रहे हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ सर से, जिनका नेम है सुदीप रावत जी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आप बताइए कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं फ्रंट ऑफिस में? मैम यहाँ पे हम होटल के जो है कई डिपार्टमेंट्स के हम यहाँ पे उनको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल भी पार्ट्स का भी हम कवर कराते हैं, जिसमें हम उनका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनका विद अदर डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से जो कोऑर्डिनेट होगा, वो इसके साथ साथ उनके बेसिक्स पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट ऑफिस मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रंट ऑफिस में हम इनके की फ्रंट ऑफिस की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जो है, और वहाँ चेक इन चेकआउट एज वेल एज एंड इसके साथ साथ की क्या क्या उसके अदर पार्ट से कैसे डील्स करेंगे गेस्ट के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है। तो अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? मैम अभी मैं इनको जो पढ़ा रहा था वो कह रहा था कि फ्रंट ऑफिस का कोऑर्डिनेशन अदर डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से रिलेट करता है। चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो। जैसे अगर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे वीडियो के थ्रू, तो वो लोग कितने दिन में मतलब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे फ्रंट ऑफिस का?
मैम बेसिकली फ्रंट ऑफिस 6 मंथ का भी कोर्स है, 1 मंथ का भी है, अच्छा अच्छा, तो सॉरी 6 मंथ एंड 1 ईयर कोर्स भी है, क्योंकि इसमें बेसिक थियोरिटिकली डीप नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड इसमें चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम आ चुके हैं RIMT के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में और मिल लेते हैं यहाँ की हेड से, जिनका नेम है मीनाक्षी रावत जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम। मैम आप प्लीज बताइए कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं हाउसकीपिंग में, थोड़ा सा हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि RMT अपने नाम से ही है, हम होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। होटल मैनेजमेंट में 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट हु टेक केयर द हाइजीन एंड द क्लीनलीनेस एंड द एनवायरनमेंट, ऑरा क्रिएट करता है होटल का, Exactly. in which we do lot of practicals like as you can see the towel art, and there is one more practical we do called flower arrangement, that's in very special of Ikebana। इकेबाना एक जापानीज टेक्निक है जिसमें हम फ्लावर अरेंजमेंट को सीखते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो हाउसकीपिंग, बच्चे को लगता है कि हाउसकीपिंग क्या है, क्लीनिंग का एक पार्ट है, जबकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लीनिंग, इट्स क्रिएटिंग द ऑरा। एज वी आर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो वी डू द हॉस्पिटैलिटी फॉर द गेस्ट। So yes, we do lot of practical. There is a theory also, जिसमें हम theory भी सिखाते हैं बच्चों को और practically भी वो सीखते हैं, और best on best professional बनने की कोशिश आपको तो पता है कि जैसे हम कभी भी किसी भी होटल में स्टे करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका रूम, तो रूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका ऑरा कैसा है, या फिर उसका क्लीनिंग की बात करें, हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको एवरी वीडियो में बताती हूँ ना, तो जो ये पार्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बताऊं कि एक हाउस कीपिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना होटल मैनेजमेंट का। तो सारे उसी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी ट्रेनिंग पर हैं, और उन्होंने ये टॉवल आर्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखिए कि इन्होंने अपनी मेहनत से कितना ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल आर्ट करके क्रिएट करके दिया है हमें। तो इसी तरीके के आर्ट्स आपको देखने को अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आ जाइए RIMT। अब हम आ चुके हैं RIMT इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, और मिल लेते हैं यहाँ की हेड से, जिनका नेम है जया मैम। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट डिपार्टमेंट देखती हूँ, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे शुरू से स्टार्टिंग से इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। बच्चा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाता है, तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं, और क्लाइंट जो डेट देता है उस डेट पे हम बच्चे का इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। अच्छा। और अगर बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उनका देन ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद वो साइन करके देते हैं, उसके बाद उनका मेडिकल होता है। जैसे अगर बच्चे का मेडिकल क्लियर हो जाता है तो हम उनका वीजा अप्लाई कर देते हैं। वीजा 45 दिन में आ जाता है, उसके बाद बच्चे की फ्लाइट कराते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है वो कॉलेज के थ्रू ही होता है। ठीक है। बच्चे को कहीं बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे कॉलेज के थ्रू हम गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, ओमान, कतर, और एशियन कंट्रीज जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, और यूरोप की भी कई कंट्रीज हैं जिसमें हम प्लेसमेंट कराते हैं, जैसे हंगरी हो गया, वहाँ के इंटरव्यू हम कॉलेज के थ्रू ही कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी HM में इंटरेस्टेड हैं, आपके बहन भाई, आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग आ जाइए उनको लेकर RIMT में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको आपका ड्रीम कंट्री मिल जाएगा, आप जहां भी जाना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक गोल और एक एम्बिशन के साथ बड़े होते हैं कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम HM में जाएंगे, और हमारी सबकी एक ड्रीम कंट्री होती है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिल सकता है, तो देर कैसी, आ जाइए RIMT पे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं RIMT इंस्टीट्यूट के फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में, और बात कर लेते हैं यहाँ के जो सीनियर हेड है, हिमांशु जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम। ओके सर, आप बता दीजिए कि आप हमारे स्टूडेंट्स जो भी आएंगे वीडियो के थ्रू, तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर मिल जाएगी, वो क्या सीखेंगे यहाँ पर आपसे? सो बेसिकली बाहर में हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस रहते हैं, अच्छा। साथ ही साथ में हम लोग उनको थ्योरेटिकली भी रेडी करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बच्चों को ज्यादातर जो प्रिपेयर करते हैं वो हम अब्रॉड के नजरिए से देख के करते हैं। अच्छा। उनको जो ट्रेंड्स में आजकल ड्रिंक चल रही है, क्या आजकल ट्रेंड में बार्स में जैसे ऑन डे सॉफ्ट ड्रिंक और मॉकटेल्स, ये सब कुछ। डेफिनेटली कॉकटेल्स, मॉकटेल्स कैसी बनाई जाती है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, लाइक आजकल क्या नई ट्रेंड्स में कॉकटेल्स चल रही है, किस वे में चल रही है, ठीक है। हम बच्चों को इसके बारे में तो आप देते हैं। मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स ही यहाँ रखते हैं तो प्रैक्टिकली वो सीख पाए, समझ पाए, राइट? बिल्कुल। और साथ में हम लोग मतलब एक प्रॉपर अल्कोहल यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि बच्चा यहीं से रेडी होके फिर अपना इन फ्यूचर एक अच्छा जा सके और अच्छे लेवल पे
अच्छा। अपना कैरियर बना सके। आगे देख लेते हैं कि जो आपने वो टेबल डेकोरेट करवाई है उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्लासेस हैं एंड एक टेबल सेटअप है। तो लाइक इसमें हो गया वाइन ग्लासेस हो गए जो सब आपने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, लाइक शूटर ग्लास है, बियर मग है, फ्लूट ग्लास है ना। बिल्कुल। तो इसमें आप सारे ड्रिंक्स ले सकते हैं और सभी के अलग अलग ग्लासेस हैं जो लैंग्वेज बता रहे हैं कि हम किसमें क्या पी सकते हैं। तो ये वाइन ग्लास हो गया हमारा, राइट? दिस वन इज द मार्टिनी। अच्छा। फिर आपका ये बियर पिल्सनर हो गया है, फिर ये आपका हाई बॉल आ जाता है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड मार्गरेटा, ओल्ड फैशन, बियर मग एंड दिस इज नोन एज कूपे। तो आप इसमें मतलब जो टेबल डेकोरेट करने का होता है वो भी आप सिखाते हैं कि प्लेट्स को किस तरीके से रखना है। बिल्कुल, हम लोग टेबल सेटअप से लेके हम लोग कैसे सर्विस स्टैंडर्ड्स होते हैं जी, क्या टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती है, ओके, किस वे में सर्विस की जाती है, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग बताते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी जाना है, एक क्लब में जॉब करनी है, फिर बार में करनी है, या फिर आपको अब्रॉड जाना है, आपको कोई ड्रीम कंट्री है, तो आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। स्पेशली RIMT आ जाइए आप देहरादून में, या फिर आप यूके में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप यहीं से ही ट्रेनिंग लीजिए। और अगर आप लोगों को कुकिंग से रिलेटेड कोर्स करना है तो उसका भी मैंने सर से इंटरव्यू लिया था अभी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड है उसमें काफी यूथ वैसे जो मुझे देखते हैं वो चाहते हैं कि होटल लाइन में अपना करियर बनाए। काफी दिनों से मुझे डिमांड आ रही थी, तो मैं आपकी डिमांड पे लेकर आ चुकी हूँ RIMT। तो आ जाइए आप लोग RIMT में। और अब मैं आपको अगर एडमिशन की बात बताऊं तो एडमिशन नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो जाएंगे विंटर सेशन। तो आप लोग अगर आप लोगों को क्वेरी करनी है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा अगर आप यहाँ से स्टडी करके अब्रॉड जाएंगे तो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मुझे आप फॉलो करते रहिए।